सफ़ीर खान का हाथ उठा था और इसके गाल के बजाय दिल पर शायद कभी ना मिटने वाला निशान छोड़ गया था। उनके इस इकदाम पर वहाँ मौजूद हर शख्स का अक्का बक्का रह गया था, जबकि पलवशा बेगम बेजान सी होती सोफे पर डैसी यही थी। ज़ाहिर की हालत पर सबका दिल दुख रहा था, मगर किसी की भी हिम्मत न थी कि इन बाप बेटे के बीच बोल सके। जब ज़ाहिर खान हैरत और गम के मिले जुले तासरात लिए गल पर हाथ रखे खड़ा सफ़ीर खान को देख रहा था। बाबा जान, आपने वो कुछ बोल भी ना पाया था। उसे इस थप्पड़ से ज़्यादा सफ़ीर खान की बेएतबारी का दुख था, जिसने उसे तोड़ दिया था। फूफो, आप तो जानती हो ना, मैं ऐसा नहीं हूँ। आपका ज़ाहिर ऐसा गिरा हुआ नहीं हो सकता है। फूफो जान, ज़ाहिर ने आखिरी सहारा ढूंढा था। फूफा जान, ज़ाहिर ने आखिरी सहारा ढूंढा था। हाँ मेरे बच्चे, मेरी जान, आपकी फूफो को आप पर पूरा यकीन है, और कोई कुछ भी कहे मैं आपके साथ हूँ। कब की खामोश खड़ी स्माहिर बेगम तड़प कर इसके पास आई थी। मोम, आप इस धोखेबाज का साथ कैसे दे सकती हैं? ये मेरे खिलाफ बोल रहा था। जरवेज तो गोया आग बगोला हो गया था। चुप करो जरवेज, अब एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुंह से मैं ज़ाहिर के ख़िलाफ़ ना सुनूं। तुमने कुछ तो किया होगा, वरना ज़ाहिर तुम्हारा नाम क्यों लेता? जबकि तुम दोनों तो बहुत पक्के दोस्त हो, स्माहिर बेगम तकरीबन चिल्लाकर बोली थी। जरवेज खान माँ से बदगुमान होते हुए खामोश हो गया था। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं ना? आप ऐसा करें, इससे पूछ लें। ये मुझे खुद बता रही थी कि उसे जरवेज ने बेचा है लड़की, बताओ उन्हें। ज़ाहिर ने इनके कहते हुए नीलम को भी मुखातिब किया था। सॉरी बट मैं उसे नहीं जानती। वो कहते ही अपना बैग उठाकर सैंडल टक टक करती हुई वहाँ से निकल गई थी। जरवेज खान ने एक तंज भरी निगाह ज़ाहिर खान पर डाली थी। हे यू लायर, स्टॉप इट, ज़ाहिर ने इस लड़के को आवाज़ दी थी, मगर वो जा चुकी थी और जाते जाते ज़ाहिर से इसके अपनों का साथ छीन कर ले गई थी। ज़ाहिर खान, अब भी कुछ बाकी बचा है? सफ़ीर खान ने इसकी तरफ देखकर तंज़िया अंदाज में पूछा था। ज़ाहिर का सर झुक सा गया था। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने पार्टनर का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। एक आवाज़ इसके कान में गूंजी थी। एक उम्मीद की किरण ज़ाहिर खान के इर्द गिर्द चमकी थी। ज़रवा, वो पुकारता हुआ ज़रवा की तरफ बढ़ा था। ज़रवा प्लीज़, तुम उन्हें बताओ मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, तुम जानती हो ना। ज़ाहिर उसे बाजुओं से थाम कर पूछता हुआ आज अपनी पार्टनर से इसका साथ मांग रहा था। ज़ाहिर, क्यों इस मासूम को अपने इस गंदे खेल में घसीट रहे हो? उससे तुम्हारे इस फ़रेब की कुछ भी समझ नहीं। प्लीज़ ज़रवा से दूर रहो। छोड़ो उसे। ज़रवेज गुस्से में बोलता हुआ इसके करीब आया था। तुम दूर रहो मेरे मामले से, धोखेबाज इंसान। तुमने कर ली ना अपनी आई। अब खामोश रहो, वरना मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे क्या लगते हो। ज़ाहिर ज़रवा को छोड़कर गुस्से से सुर्ख होता चेहरा लिए नफ़रत से कहता हुआ इसके जानिब मुड़ा था। ओ यू जस्ट शट अप यू लूज़र, ज़रवेज चिल्लाया था। यू शट अप यू चीटर। ज़ाहिर की आवाज़ इससे कहीं गुना बुलंद थी। खुदा के वास्ते चुप कर जाएं आप दोनों। और ज़रवेज, आप तो चुप ही रहो। अगर आपने मज़ीद कोई बकवास की, मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे आप, समझे? स्माइल बेगम की नीम होती आवाज़ पर ज़ाहिर ढीला पड़ा था, जबकि ज़रवेज दांत कुछ बेचता हुआ खामोश हो गया था। ज़रवा, बता दो उसे कि तुम्हें इससे कोई बात नहीं करनी। ये घटिया इंसान तुमसे बात करने के लायक नहीं। ज़रवेज से चुप न रहा गया था तो फिर से नफ़रत से बोल पड़ा था। मेरी पार्टनर ऐसा नहीं कह सकती, है ना ज़रवा? तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? ज़ाहिर ज़रवेज को नज़रअंदाज करता हुआ पुरउम्मीद निगाह ज़रवा पर जुमाए अब इससे पूछ रहा था। बोलो ना ज़रवा, तुम बता रही थी ना इस दिन के ये किसी लड़की के साथ। ज़रवेज खान ने पिछली बात का हवाला दिया था जो ज़रवा ने उसे बताई थी जब मनान ने इसका रास्ता रोका था। बस ज़रवेज खामोश। ज़रवेज के बराबर खड़ी स्माइल बेगम का हाथ उठा था, जिसे शहरोज़ खान ने रोक दिया था। स्माइल ये क्या कर रही हो? होश में आओ, शहरोज़ खान गुस्से से बोले थे। आप अपनी लाड़ी को चुप करवाएं, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा।
स्माहिर बेगम इस वक्त सिर्फ ज़ाहिर खान की फूफो जान थी। जरवेज़ ने खूनख्वार नज़रों से ज़ाहिर को घूरा था मगर बोला कुछ न था। आप इस कदर गिरे हुए होंगे मैंने सोचा न था। जरवेज़ बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप तो मुझसे बात करने के भी लायक नहीं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी खान। चले जाइए आप यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये आवाज़ ज़रवा खान की थी। बस इसी आवाज़ पर ज़ाहिर खान अफरीदी का दिल डूबा था। जबकि एक फ़तहमंद सी मुस्कुराहट जरवेज़ खान के चेहरे पर अमंड आई थी। सुन लिया, ज़रवा बेटी ने भी अपना जवाब दे दिया है। अब दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से ज़ाहिर खान। मेरे घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें इस घर से निकल जाने का हुक्म देता हूँ। ये बेतबारी बड़ी आवाज़ इसके बाबा जान की थी। फैसला हो चुका था। ज़ाहिर खान के लिए अब वहाँ कुछ नहीं बचा था। ज़ाहिर खान ने एक शिकवा की निगाह सामने खड़ी ज़रवा खान अफरीदी पर डाली थी। वो जो इसकी सबसे प्यारी दोस्त थी, जिस पर उसे सबसे ज़्यादा मान था, आज उसने भी उसे मुजरम ठहरा दिया था। जबकि शिकवा तो उसे जरवेज़ खान से भी था, क्योंकि जरवेज़ खान वो शख्स था जिस पर ज़ाहिर खान खुद से बढ़कर यकीन करता था और इसी ने ज़ाहिर खान को धोखा दे दिया था। उसने सुर्ख होती आंखों से बारी बारी जरवेज़ और ज़रवा की जानिब देखा था। क्या क्या ना था इसकी निगाहों में। दुख, शिकवा, दर्द, बेबसी, गुस्सा, टूटे हुए एतबार की किरचियाँ। ज़ाहिर की इस एक नज़र ने ज़रवा को अंदर तक ला के रख दिया था। ज़रवा को एक पल शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था मगर अब पछताने का वक्त गुजर चुका था। जबकि एहसास तो जरवेज़ को भी हुआ था मगर अपनी मोम के लफ्ज़ याद करके ये एहसास पल भर में ज़ाइल हुआ था। ज़ाहिर खान गुस्से से लाल अंगारा होती आंखें लिए एक निगाह गलत इनमें से किसी पर भी डाले बिना अपना बैग और बाइक की कीज़ उठाकर वहाँ से निकलता चला गया था। साइम और आनिया इसके पीछे आए थे मगर वो जा चुका था। वो इन सब से दूर चला गया था, शायद हमेशा हमेशा के लिए, मगर पीछे के ही लोगों को पछतावे ने आन गिरा था, सिवाय जरवेज़ के, क्योंकि ज़ाहिर की वजह से जरवेज़ खान की मॉम ने इस पर हाथ उठाना चाहा था। इसीलिए इसके जाने से उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई थी। वो खुश था ये सोचे बिना कि आज इसने अपना सबसे बेहतरीन दोस्त खो दिया था। सभी अपनी अपनी जगह गुमसुम से थे मगर वो सब इस बात से बेखबर थे कि बेशक आज किस्मत ने ज़ाहिर का साथ ना दिया हो मगर आने वाला वक्त ज़ाहिर खान का था, जिस पर सिर्फ उसकी हुकूमत होनी थी। वो बेगुनाह था। ये वक्त सबको बताने वाला था। किस्मत भी आज पहली बार उदास खड़ी थी। उसे भी जैसे ज़ाहिर के बेगुनाह होने पर यकीन था। बेशक वक्त का पासा पलटने वाला था, सब कुछ बदलने वाला था। उन सब की ज़िंदगी का एक बाब ख़त्म हुआ था और दूसरा बाब शुरू हुआ था। वो बाब जो दास्तान इश्क लिखने वाला था। मुंतज़िर थे वो मेरे ज़वाल के, मेरे अपने भी थे कमाल के। किसी से अपनी जीत की मुबारकबाद वसूल करता ज़ाहिर खान आज एक अरसे बाद मुस्कुराया था। उसी वक्त जरवेज़ खान के साथ सीढ़ियों से उतरती ज़रवा खान को देखकर ज़ाहिर खान की वो मुस्कुराहट पल भर में सिमटी थी। इसके वजीह चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह अब तनाव सा आ गया था, जबकि नीली समुद्र सी आंखों में गुस्से की लकीर थी। उसने एक यख अपनी मुट्ठियां भेजी थी जो उस बात का सबूत थी कि वो अपने तैश पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। जबकि जरवेज़ खान के चेहरे पर इसके तासरात देखकर फ़तहमंदाना मुस्कुराहट रिंग गई थी। ज़ाहिर खान का रुआं रुआं सिलक उठा था। एक अनदेखी आग उसे अपने आसपास जलती हुई महसूस हुई थी। जरवेज़ सीढ़ियों से उतरकर अब ज़रवा के साथ इससे कुछ फासले पर आकर रुका था। उन्हें साथ देखकर एक नफ़रत की लहर ज़ाहिर खान के दिल और दिमाग में उठी थी, जैसे कोई तूफ़ान सा इनके अंदर उठ रहा था। इसके तासरात देखकर ज़रवा का दिल कांप गया था, जबकि ज़ाहिर ने एक कहर बरसाती निगाह इस पर डाली थी और अगले ही पल दूसरी जानिब बढ़ गया था। जरवेज़ ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा था जो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया था, मगर अगले ही पल ज़ाहिर ने इसकी ये हैरानगी दूर कर दी थी। वो अब हानिया के करीब खड़ा इससे बातों में मसरूफ़ था। ईंट का जवाब पत्थर से देना ज़ाहिर खान को बाखूबी आता था।
इसकी इस हरकत पर जरवेज़ खान का दिमाग घूमा था, जबकि ज़रवा इस अरसे में इस्माइल बेगम की जानिब बढ़ गई थी। ज़ाहिर हानिया से हंस हंस के बातें करता जरवेज़ के तन बदन में आग लगा गया था, मगर वो मजबूर था। सबकी मौजूदगी में वह ज़ाहिर से बाज परस्त नहीं कर सकता था, इसलिए खामोशी से इस्माइल बेगम के साथ खड़ी ज़रवा की जानिब बढ़ गया था, जबकि ज़ाहिर ने उसे सिरे से नज़रअंदाज किया था। बस मारा हुआ हूँ वक्त का, जनाब मुझे हल्का ना लीजिए, बड़ा ही सरफिरा हूँ मैं, ज़रा एहतियात कीजिए। खामोश हूँ जब तक मैं, सुकून में है सब रकीब, बोला जो किसी रोज़ तो मंज़र बदल दूँगा। जो सोचते हैं कि मुझे हरा चुके हैं वो, उनकी सोचों का तो मैं रुख ही बदल दूँगा। मैं मुकद्दर का सिकंदर हूँ, बाजी पलट कर रख दूँगा। सब अपनी बातों में मशगूल थे, इनके बीच मौजूद थे सिर्फ वो दोनों ही वाकिफ़ थे, इसलिए कोई भी इनकी जानिब मुतवज्जो न था। उसी वक्त लाइट्स ऑफ हुई थी और वो उसका नाजुक हाथ थामे स्पॉट लाइट्स की रोशनी में उसे लेकर डांस फ्लोर की जानिब बढ़ा था। इनके स्टेज पर जाते ही बैकग्राउंड में खूबसूरत सा म्यूज़िक ऑन हुआ था। उसने एक स्टाइल से उसे डांस के अंदाज में अपनी जानिब खींचा था। सभी की नज़रें इस खूबसूरत जोड़े पर थी। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज़ वालो। इनके फ्लोर पर आते ही बैकग्राउंड में खूबसूरत सा ये सॉन्ग गूंजा था। ज़ाहिर ने डांस के स्टाइल में हानिया का हाथ थामकर उसे खुद से दूर करते हुए फिर से करीब किया था। अब हानिया ज़ाहिर के बाजुओं के घेरे में थी। ज़ाहिर ने हानिया की तरफ झुकते हुए एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट जरवेज़ की तरफ उछाली थी। घटिया इंसान, मैं तेरी जान ले लूँगा। ज़ाहिर जरवेज़ दिल ही दिल में उसे गालियों से नवाजता उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। होता है जो लफ्ज़ से ज़्यादा, वैसे वालों, इश्क वालों। जरवेज़ खान, इकरार कर लो कि वक्त मेरा है और मैंने तुम्हें तुम्हारी ही चाल से ना हिराया तो मेरा नाम भी जरवेज़ खान, ज़ाहिर खान नहीं। ज़ाहिर खान ने दिल ही दिल में सोचा था। ज़ाहिर ने सोचों से पीछा छुड़ाते हुए हानिया को गोल गोल घुमाया था। हानिया मुस्कुराती हुई इसके साथ रक्स कर रही थी, जबकि उसे ज़ाहिर के साथ देखकर जरवेज़ का खून खोल उठा था। सभी मुस्कुराकर इनका डांस एंजॉय कर रहे थे, मगर ज़रवा का दिल न जाने क्यों एकदम माहौल से अचाट हुआ था। वो बेदिली से यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ा रही थी। व्हाट नॉनसेंस, एक लड़के ने पास खड़ी लड़की से कहा था। यह जुमला ज़रवा के दिल में तबाही सी मचा गया था। हुआ जो दर्द भी जो हमको, आज जो कुछ हुआ इश्क वालों। ज़ाहिर अब आनिया को बाहों में भर के डांस स्टाइल में एक तरफ झुका था। आनिया इसी की जानिब मुतवज्जो थी। ज़ाहिर अब उसे दोबारा ऊपर की जानिब कर रहा था। हानिया मुस्कुराती हुई इसका साथ दे रही थी, लेकिन सामने खड़े जरवेज़ के दिल दिमाग में जैसे आंधी के झक्कड़ चढ़ रहे थे। अगले ही लम्हे वो कुछ सोचता हुआ कमीनगी से मुस्कुराया था और मसरूर ज़रवा की जानिब बढ़ा था। अब वो अपने दिलकश लहजे में ज़रवा से डांस का पूछ रहा था। ज़रवा ने हैरानगी से इसकी जानिब देखा था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, इस्माइल बेगम की आवाज़ ने इसके लफ्ज़ ज़ुबान पर ही रोक दिए थे। अरे बेटा जाओ ना, तुम भी जाकर एंजॉय करो, वो मुस्कुराकर बोली थी। उन्हें ज़रवा अपने हकलौते बेटे के लिए बेहद पसंद थी। ज़रवा तो हैरत का शिकार हुई थी। अब तो मॉम ने भी कह दिया है कज़न, सो में आई। जरवेज़ मुस्कुराता हुआ इसके सामने हाथ बढ़ाई खड़ा था। ज़रवा ने नज़र उठाकर सामने देखा था और कुछ सोचकर जरवेज़ के हाथ में अपना हाथ थमा दिया था। जरवेज़ ज़रवा का हाथ थामे एक शान से चलता हुआ डांस फ्लोर पर आया था। ज़ाहिर ने एक नफ़रत भरी निगाह इन पर डाली थी। इसी पल म्यूज़िक तेज़ हुआ था। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज़ वालो। जरवेज़ खान ने ज़रवा को बेहद करीब करते हुए आगे की जानिब एक स्टेप लिया था। ज़रवा का एक हाथ जरवेज़ के शोल्डर पर था, जबकि दूसरा हाथ जरवेज़ ने मजबूती से अपने हाथ में थाम रखा था। होता है जो जोलू से ज़्यादा, वैसे वालों।
ज़ाहिर ने दरवेज़ और ज़रवा को नज़रअंदाज करते हुए हानिया को एक अदा से घुमाया था, जबकि ज़रवा को बाहों में लिए हुए ही गोल घुमा था। इश्क वालो, ये क्या हुआ, क्या ख़बर, यही पता है ज़्यादा हुआ, इश्क वालो। ज़ाहिर की नज़रें मुसलसल ज़रवा के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। वो चाहकर भी अब पहले जैसे डांस पर फोकस नहीं कर पा रहा था। ज़रवा को दरवेज़ की बाहों में देख इसके अंदर एक आतिशफ़शां सा पक रहा था। दरवेज़ प्लीज़ थोड़ा सिंपल भी कर सकते हैं हम। दरवेज़ के इस कदर बोल्ड स्टेप लेने पर ज़रवा झिझकते हुए बोली थी। इसकी इस कदर कुर्बत पर ज़रवा का चेहरा शर्म से लाल हुआ था। क्यों, इन स्टेप में क्या ख़राबी है डियर कज़न? दरवेज़ अब उसे मज़ीद करीब करते हुए इसके कान में बोलना था। दरवेज़ को ज़रवा के कान में सरगोशी करते देख ज़ाहिर के दिमाग की रगे तन से यही थी। इसने बामुश्किल खुद पर काबू पाया था। ज़रवा ने गैर महसूस अंदाज में दरवेज़ से फासला कायम किया था, जिसे दरवेज़ इंतहाई माहिराना अंदाज में उसे गोल घुमाता हुआ कवर कर गया था। ध्यान न होने की वजह से ज़ाहिर से हानिया का हाथ छूटा था और वो अनबैलेंस हुई थी, मगर ज़ाहिर ने उसे गिरने नहीं दिया था और अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया था। ये सब अचानक हुआ था, इसमें ज़ाहिर का कोई कसूर न था। उसने सिर्फ हानिया को गिरने से बचाया था। इसकी नज़रें तो हनोज ज़रवा पर ही थी। इसके खूबरू चेहरे पर तनाव सा था, मगर इसका इकदाम पर ज़रवा का दिल टूट सा गया था। वो यार, ज़ाहिर लाला और दरवेज़ लाला कितना हो ज़बरदस्त डांस करते हैं ना, साइम ने मिशाल से राय लेने के अंदाज में कहा था। जबकि अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखकर मिशाल का दिमाग गुस्से के मारे फटने को था। उसने बामुश्किल इस बात में सर हिलाया था। आओ हम भी चलते हैं, साइम ने कहा तो मिशाल ने सवाली नज़रों से इसकी जानिब देखा था। अरे डांस फ्लोर पर डांस करने, साइम ने जैसे इसकी नज़रों का मफहूम समझ लिया था, इसलिए फ़ौरन जवाब दिया था। मिशाल खुद पर काबू पाती इसके साथ फ्लोर पर आई थी। अगर जी इसको भी हुआ है, फिर भी मुझको ज़्यादा हुआ। इश्क वालों, साइम ने मिशाल को सिंपल से अंदाज में गोल घुमाते हुए डांस स्टेप लिया था। वो सब अब एक ही स्टाइल में कतार की सूरत में खड़े थे। सबका रुख एक ही जानिब था। इन सब के दिल ही एक दूसरे के लिए धड़कते थे, मगर कौन किसे चाहता है इससे सिर्फ वही वाकिफ था। उसी वक्त अचानक से सब ने अपने पार्टनर्स एक्सचेंज किए थे। इसी तरह साइम हानिया के हमरा हो गया था। दरवेज़ के हाथ में मिशाल का हाथ आया था, जबकि ज़ाहिर ने ज़रवा को अपनी मताई जान की तरह बाहों में थामा था। मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी थी, आंखें भर के मैं देखी है सुबह हुई धूप ज़्यादा लेकर तेरी रोशनी, दिन चढ़ा। उसे किसी नाज़ुक कांच की गुड़िया की जैसे नरमी से बाहों में भरकर और खुद से करीब करते हुए ज़ाहिर अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ ज़रवा का दिल धड़का गया था। ज़ाहिर अपनी नीली समुद्र सी गहरी आंखें इसकी आंखों में गाड़े हुए था। इश्क वालो, इश्क वालो। उसकी लू देती नज़रों से ज़रवा नर्वस हुई थी। आज इसकी नज़रों में सर्द या अजनबी न थी, बल्कि ज़ाहिर की निगाहें तो कुछ और ही पैगाम सुना रही थी। जितना तुम मुझसे भागना चाहती हो भाग लो पार्टनर, मगर याद रखना तुम्हारे सारे रास्ते मुझ तक ही आते हैं। बेसाख्ता ही ज़ाहिर के मुंह से ये दिल धड़काने वाला अल्फाज अदा हुए थे। ज़रवा ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा था। इसी पल जैसे वक्त थम सा गया था। ज़रवा जैसे इस जालिम की नीली समंदर सी आंखों के शहर में गिरफ्तार हुई थी। ये क्या कह गया था वो? आज वो पत्थर कैसे मुम हो गया था? ज़रवा सख्ते किसी कैफियत में थी। ज़ाहिर इसकी हैरानगी भरी निगाहों का मफहूम अच्छे से समझ गया था, मगर बोला कुछ न था। ज़रवा को ज़ाहिर की बाहों में देख दरवेज़ का दिल जल गया था। हुआ जो दर्द भी जो हमको आज कुछ ज़्यादा हुआ, इश्क वालों। दरवेज़ ने ज़ाहिर और ज़रवा को देखते हुए बेदिली से मशाल को घुमाया था और सामने की जानिब किया था। अब मिशाल इसकी बाहों में थी, जबकि इसका रुख सामने की जानिब था। एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने मिशाल के ओंठों का अहाता किया था। ये क्या हुआ, क्या खबर?
इश्क वालों। ज़ाहिर ने बेहद नरमी से ज़रवा को खुद से लगाकर स्टेप लिया था। इसके इस अंदाज पर ज़रवा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई थी। ज़ाहिर के लब मुस्कुराए थे। ज़रवा ने हैरानगी से इस जिल्लात को मुस्कुराते हुए देखा था। जो ऐसे होता जो मिलते तुम, हो जाते गुम साथ मेरे, होते होते हो गया समझाएं हम, तुम थम जाएं तुम और दिल मेरे। ये फ़िक्रे जैसे हानिया के जज्बात की अक्कासी कर रहे थे। उसी वक्त साइम ने हानिया को बाहों में भरा था। एक शर्मीली मुस्कुराहट हानिया के लबों पर ठहर गई थी। यू आर ब्यूटीफुल, साइम ने दिल से इसकी तारीफ़ की थी। थैंक्स, हानिया मुश्किल बोली थी। साइम की गुर्बत पर इसके दिल की हालत गैर हुई थी, जबकि इसकी पलकें सजदा रेज हुई थी। टूटा टूटा ज़्यादा तारा जब गिरा, ज़रा ज़्यादा मांगो दिल तेरा। ज़ाहिर के तो आज अंदाज ही अलग थे। बाकी सब के मुकाबले वो काफ़ी बोल्ड स्टेप में ज़रवा के साथ डांस कर रहा था। इसकी सांसों की तपश ज़रवा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। ज़रवा की हथेलियाँ हर के आलूद हुई थी, जबकि ज़ाहिर ने गौर से इसके तासरात नोट किए थे। इसकी जज्बे लुटाती निगाहों से ज़रवा का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। ये वो ज़ाहिर तो न था जिसे ज़रवा पिछले 6 महीने से देख रही थी। ये तो वो 4 साल पहले वाला ज़ाहिर खान था, इसका पार्टनर। ज़रवा ने दिल में सोचा था, टूटा ज़्यादा तारा जब गिरा, ज़रा ज़्यादा मांगो दिल तेरा, जब भी ज़्यादा माने ना दिल दिल ये सर फिरा। मिशाल यकटक उसे ही देखे जा रही थी। इश्क वालों गाने के आखिरी फ़िक्रे पर ज़ाहिर ने ज़रवा को एक तरफ करते हुए एक अदा से साथ लगाया था और वहीं सब ने अपनी अपनी पार्टनर्स को अपने सामने खड़ा किया था। इनका खूबसूरत डांस इख्तिताम पजीर हुआ तो हर तरफ तालियों का शोर गूंज उठा था। डांस ख़त्म होते ही ज़रवा सबसे एक्सक्यूज़ करती अपनी बेतरतीब होती धड़कनें संभालती एक जानिब बढ़ गई थी। हानिया भी फ्लोर से उतर गई थी, जबकि जरवेज़ काफ़ी ख़तरनाक तेवर लिए ज़ाहिर की जानिब आया था। तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आओगे, जरवेज़ जरहाना अंदाज में इससे पूछ रहा था। तुम अपनी कमीनगी से बाज आ जाओ तो मैं भी इस बारे में कुछ सोच सकता हूँ। ज़ाहिर का तंज़िया लहजा जरवेज़ को तपा गया था। इससे पहले कि इनके बीच कोई बदमज़गी होती, परवशा बेगम ने ज़ाहिर को आवाज़ दी थी। ज़ाहिर उसे घूरता हुआ वहाँ से चला गया था, जबकि जरवेज़ दांत पीस कर रह गया था। वह इस वक्त काफ़ी उदास बैठी थी। आज ज़ाहिर खान को घर छोड़कर गए पूरा 1 महीना हो चुका था। सब ही की ज़िंदगियाँ अपने मामूल पर आ चुकी थी, मगर एक कमी थी जो हर एक को शिद्दत से महसूस होती थी। वो कमी थी ज़ाहिर खान की कमी। सब ही अपनी अपनी जगह उसे याद करते थे, मगर कोई किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकता था। सफ़ीर खान का हुक्म था कि इस घर में ज़ाहिर खान से मुतल्लिक कोई बात नहीं होगी। ये रात 9 बजे का वक्त था जब वो अपने बेडरूम में मौजूद थी। उसी वक्त उसे बाहर शोर सा महसूस हुआ था। ज़रवा अपने रूम से निकल कर लॉन्च में आई तो सामने ही इस्माइल बेगम, हानिया, शहरोज़ खान और जरवेज़ खान बैठे थे। उसी वक्त उसे बाहर शोर सा महसूस हुआ था। ज़रवा अपने रूम से निकलकर लॉन्च में आई तो सामने ही इस्माइल बेगम, हानिया, शहरोज़ खान, जरवेज़ खान बैठे थे। ज़रवा ने सबको सलाम किया था और हानिया को लेकर रूम में आ गई थी। उसी वक्त हानिया का मोबाइल बजा था। ये मोबाइल उसे ज़ाहिर ने उसकी 16वीं सालगिरह पर गिफ्ट किया था। दोस्त कॉलिंग देखकर हानिया ने मुस्कुराकर कॉल रिसीव की थी। ज़रवा ने हैरानगी से इसकी जानिब देखा था। जो अब हानिया ने उसे खामोश रहने का कहा था। क्या ऐसा मत करो दोस्त, प्लीज़ वापस आ जाओ।
अगली जानिब न जाने कौन कौन था जिसकी बात सुनकर हानिया की आंखें नीम हुई थी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये मोबाइल तो मेरा गिफ्ट है। हानिया रूहानसी होकर बोली थी। हाँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। हानिया ने अगली बात मौजूदा शख्स की बात मानने की हामी भरी थी कि फिर काफ़ी देर तक इसकी बात सुनते रहने के बाद उसने बेदिली से मोबाइल एक साइड रखा था, क्योंकि कॉल कट चुकी थी। ये कौन था हानिया? कॉल कट होते ही ज़रवा ने इससे पूछा था। हानिया कुछ देर खामोश रही थी, मगर फिर जब बोली तो ज़रवा साकत रह गई थी। ज़ाहिर की कॉल थी। ज़रवा, आज तो तुम सब बच्चों ने महफिल में चार चांद लगा दिए और वाकई सबका परफॉर्मेंस बेहतरीन था। समाहिर बेगम ने दिल से अपने सभी बच्चों को सराहा था। वो सब एक साथ खड़े थे सिवाय ज़रवा के। वहाँ सब मौजूद थे। हाँ समाहिर, मुझे भी आज सब मुकम्मल लगा। पलवशा बेगम ने काफ़ी अर्सा बाद अपने लाडले को मुस्कुराते हुए देखा था। इनके लिए ये शाम बहुत अच्छी थी। कुछ देर बातों के बाद डिनर का दौर चला था और इस तरह ये यादगार हसीन शाम अपने इख्तिताम को पहुंची थी। कहीं दिलों को आज सुकून मिला था, जबकि कुछ लोगों का सुकून तबाह हो गया था। वो दोनों अभी यूनिवर्सिटी पहुंची ही थी कि उन्हें सामने से हानिया और फरियाल आती दिखाई दी थी। हाय, फरियाल ने मुस्कुराते हुए ने हाय कहा था। ज़रवा ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, जबकि मिशाल ने जवाब देना ज़रूरी ना समझा था। वो हानिया से बातों में मशगूल हो गई थी। ज़रवा, मिशाल, मेरा आज शॉपिंग का मूड है, तुम दोनों लोग भी ज्वाइन कर लो ना। हानिया ने अपना प्लान बताने के साथ उन्हें ऑफ़र भी कर दी थी। अब भी ज़रवा कुछ कहने ही वाली थी कि मिशाल बोल पड़ी थी। वो एक्चुअली मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, इसलिए तो सॉरी यार। हानिया, मैं तो तुम्हारे साथ शॉपिंग में शामिल नहीं हो सकती। मैं चलती हूँ, मेरी क्लास है। वो मुस्कुराकर जवाब देती एक्सक्यूज़ करके क्लास की तरफ जाने बढ़ गई थी। कितनी घमंडी है ये तुम्हारी कज़न हानिया, तुम्हें इससे पूछना ही नहीं चाहिए था। फरियाद ने मिशाल के जाने के बाद मुंह बिगाड़ते हुए कमेंट पास किया था। इसके इस तरह मुंह नाक चढ़ाने पर ज़रवा और हानिया दोनों हंसती थी। अरे यार, वो बस ऐसी ही है, नेचर ही ऐसा है इसका, मगर वो दिल की बुरी नहीं है। हानिया ने मिशाल की साइड ली थी। हाँ बस रहने दो, तुम तो बस सब ही तुम्हें अच्छे लग जाते हैं। फरियाल तो गोया जली बुनी बैठी थी। अच्छा बस ना, ज़रवा ने उसे चुप करवाया था। अच्छा ठीक है, मैं क्लास में जा रही हूँ, फिर तुम लोग बातें करो। फरियाल भी एक्सक्यूज़ करती वहाँ से चली गई थी। हानिया, तुम विशाल की बातों को दिल पर मत लेना, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। बताओ कब जाना है? फरियाल के जाने के बाद ज़रवा ने हाँ करने के साथ ही इससे वक्त भी पूछ लिया था। नहीं यार, मुझे पता है इसकी नेचर। वो असल में इसी वीक लाला की बर्थडे है, तो मैं सोच रही थी कि उनके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लूँ, और इसलिए भी कुछ ड्रेसेस और अपने लिए भी कुछ ड्रेसेस वगैरह ले लूँगी। हानिया ने उसे अपना इरादा बताया था। अच्छा, ज़रवा ने सिर्फ इतना कहने पर इस्तेफादा किया था, क्योंकि जरवेज़ का बर्थडे याद तो उसे भी था। चलोगी ना ना तुम? हानिया ने आज से पूछा था। हाँ मैं चलूँगी, ज़रवा ने बेध्यानी में जवाब दिया था। अच्छा फिर कल शाम में रेडी रहना, मैं जाते हुए तुम्हें पिक कर लूँगी। हानिया ने फ़ौरन प्लान तरतीब दिया था। ठीक है, ज़रवा ने मुस्कुराकर हामी भरी थी। चलो फिर मैं चलती हूँ, क्लास में मेरी, हानिया कहकर वहाँ से चली गई थी, जबकि ज़रवा भी अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ गई थी। ज़ाहिर जो कि मोबाइल पर कुछ चेक कर रहा था, इसके यूं टकराने पर उसका मोबाइल हाथ से छूटते छूटते बचा था। व्हाट द हिल्स आर यू ब्लाइंड? ज़ाहिर ने गुस्से में चिल्लाया था। तुम्हें देखकर कौन कमबख्त होश में रहता है ज़ाहिर खान अफरीदी, और तुम पूछते हो कि मैं अंधी हूँ? मिसाली ने एक अदा से कहते हुए आखिर में कहका लगाया था। और एली, ज़ाहिर जाने किस मूड में था जो इससे इस तरह आराम से पूछ रहा था। मिसाली तो बेहोश होने को थी। उफ ज़ाहिर खान, तो मुस्कुराते भी हो? वो दिल पर हाथ रखे नाहिती बेबाक अंदाज में हंसती हुई इससे पूछ रही थी। क्यों,
क्या मैं मुस्कुरा नहीं सकता? ज़ाहिर ने इसकी तरफ झुकते हुए वक़्तलाना मुस्कुराहट के साथ पूछा था। मिसाली तो सौ जान से इस पर कुर्बान हुई थी। ब्लैक जीन्स पर स्टाइलिश लॉन्ग स्लीव्स स्लिम पर्पल शर्ट पहने, आंखों को ब्लैक ग्लासेस से कवर किए, खुशबू में महकता हुआ वो शख्स मिसाली को पागल कर रहा था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा हैंडसम, वो तो बस मैं ऐसे ही। मिसाली की बात सरहा ने नहायत आराम से काट दी थी। हार्ट, आज रात 9 बजे तो मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करोगी? वो अपने मखसूस दिलकश अंदाज में पूछ रहा था। यस वाई नॉट, शायर की सोच के मुताबिक इसने फ़ौरन हाँ की थी। ओके व्हेन ओके व्हेन सी यू टू नाइट, वो इसी अंदाज में कहता हुआ अगले ही पल वहाँ से निकलता चला गया था। इसकी इतनी सी नवाजिश पर मिसाली तो गोया आसमानों की सैर करने लगी थी। वो मसरूर सी अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ी थी। इस रोज़ हानिया के पास ज़ाहिर की आखिरी कॉल आई थी। घर छोड़कर जाने के बाद उसने सिर्फ हानिया और साइम से कांटेक्ट रखा था। इसने इस रोज़ से हानिया को मोबाइल तोड़कर इससे बातचीत का ज़रिया ख़त्म करने का कहा था, मगर हानिया इसकी बात मानने को तैयार न थी। फिर बिलाखिर वो नंबर डिलीट करने पर राज़ी हो गई थी। इसके बाद ज़ाहिर ने उसे अपने ये मुल्क छोड़कर लंदन जाने का बताया था। ज़ाहिर एक महीने से इसी चक्कर में उलझा हुआ था। उसका अकाउंट तो सफ़ीर खान बंद करवा चुके थे। उसने अपनी हैवी बाइक सेल कर दी थी और इसके पास काफ़ी सेविंग मौजूद थी, जिसकी बदौलत उसका काम बआसानी हो गया था। हानिया से बात करने के 3 दिन बाद उसका वीज़ा और पासपोर्ट आ गया था। इसी रात वो ये मुल्क छोड़कर चला गया था। कुछ पाने के लिए ज़ाहिर खान को बहुत कुछ खोना पड़ा था। वो खाली हाथ सिर्फ अपने शोल्डर बैग में चंद सूट लिए पाकिस्तान को खैरबाद कह गया था, मगर किस्मत का हेर फेर उसे बहुत कुछ नवाजने वाला था। एक शानदार मुस्तकबिल उसका मुंतज़िर था। जेड मनान अली उर्फ अरमानी इसके पास आया था। जेड के जो बस कुछ देर पहले ही क्लब आया था, बिना इसकी जानिब देख महज सर हिलाया था। ये इसके हेलो का जवाब था। जेड के ने जैसे इस पर एहसान किया था, उसकी इस शान बेनियाजी पर बल खाकर रह गया था। जबकि स्किन जीन्स पर ब्राउन शर्ट और ब्राउन ही अपर पहने सिगरेट था में किसी गहरी सोच में गुम था। जेड के इसके तासरात से बेखबर था। है आज रात के बारे में क्या ख्याल है? मनान अली ने उससे सोचों में खोया देख उससे पूछा था। नथिंग, जेड के ने सिर्फ इतना कहने पर इस्तफा किया था। मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ख़ास है। मनान अली तो आंख का कोना दबाते हुए कमीनगी से बोला था। जेड के कुछ देर खामोश रहा था, फिर उठकर इसके साथ चल दिया था। मनान अली ने उसे क्लब में मौजूद एक कमरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। जेड के ने सवाली नज़रों से इसकी जानिब देखा था। यार अंदर जाओ, सब समझ आ जाएगा, मनान अली कहते हुए रूम का दरवाज़ा खोला था। जेड के कुछ सोचकर अंदर दाखिल हो गया था। सफ़ीर इस वक्त फ़ुरकान के कमरे में मौजूद थे। आज दोपहर ही से उनकी तबीयत नासाज थी, इसलिए सफ़ीर खान ने उन्हें ऑफ़िस से घर भेज दिया था। अब ऑफ़िस से आते ही वो फ़ुरकान खान के पास मौजूद थे। लाला, मेरी आपसे एक इल्तिजा है। फ़ुरकान खान ने बड़े भाई का हाथ अपने हाथ में लेते हुए मान से कहा था। अरे तुम बोलो तो हम सुन रहे हैं, सफ़ीर खान मुस्कुराकर बोले थे। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। मैं नहीं जानता कि मेरी कितनी ज़िंदगी है, मगर पता नहीं क्यों मुझे बस ज़रवा की तरफ से डर लगा रहता है। वो बहुत मासूम है लाला, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप उसका ख्याल रखिएगा। फ़ुरकान खान आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे। अरे ये क्या बात कर दी तुमने? अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो। और ज़रवा हमारी भी बेटी है, हमें खुद से बढ़कर अजीज़ है। हाँ, रही बात तुम्हारी तबीयत की, तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द तुम इससे अजियाब हो जाओगे, इसलिए फ़जूल मत सोचो। सफ़ीर खान ने आखिर में उन्हें बड़ापन से डांट ही दिया था। मगर लाला, दिल की मरीज़ों का आप जानते ही हैं। मेरी जुनैरा भी तो इसी वजह से मुझसे मुझे छोड़ गई ही थी। फ़ुरकान खान के लहजे में दुख था।
उसी पल पलवशा बेगम रूम में दाखिल हुई थी। फुरकान लाला, आपकी जी फिक्र में अपने ज़िम्मे लेती हूँ। वो हाथ में पकड़ा सूप का बाउल साइड टेबल पर रख कर मुस्कुराती हुई बोली थी। उनकी बात का मतलब समझकर सफ़ीर खान भी मुस्कुराए थे। मैं समझा नहीं भाभी बेगम, फुरकान खान ने बेहद एहतराम से इनसे पूछा था। मैं सालों पहले किया वादा निभाना चाहती हूँ फुरकान लाला। जो वादा मैंने जुनैरा से किया था। अपनी बात मुकम्मल करके पलवशा बेगम मुस्कुराई थी। हाँ बिल्कुल पलवशा, तुम ठीक कह रही हो। मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाला था। सफ़ीर खान ने भी मुस्कुराते हुए शरीक हयात की तायीद की थी। उनकी बात का मफहूम समझते हुए फुरकान खान का दिल पर सुकून हुआ था। तो फिर क्या ख्याल है फुरकान? सफ़ीर खान ने खामोश बैठे फुरकान साहब से खान से जवाब मांगा था। मुझे कोई एतराज़ नहीं लाला। अभी आप ही ने तो कहा ज़रवा आपकी बेटी है, तो फिर आपसे बेहतर कौन सोचेगा मेरी लाडो के लिए। आप जैसा चाहें वैसा वैसा करें। आपके हर फैसले पर राज़ी हूँ। फुरकान खान ने मुस्कुराते हुए उन्हें मुस्बत जवाब दिया था। उनके हामी बनने पर पलवशा बेगम और सफ़ीर खान मुस्कुरा दिए थे। अब बस उन्हें जल्द ही वो फैसला करना था जिसका वादा वो सालों पहले जुनैरा बेगम और फुरकान खान से कर चुके थे। किस्मत और वक्त अब साथ साथ चल रहे थे। दोनों का रास्ता जैसे इसी एक शख्स पर आकर रुकता था। वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और कीमती पेंटिंग बनाने के लिए अपनी पेंटिंग रूम में मौजूद थी। उसने कल पार्टी के बाद ही ये पेंटिंग बनाने का फ़ैसला कर लिया था। वो इस वक्त कन्वेंस के सामने खड़ी बीस में बेस बनाने का आगाज़ कर रही थी। दो दो मुस्कुराती हुई आंखें छम से इसके ज़हन की स्क्रीन पर उभरी थी। पल भर में हानिया बेचैन हुई थी। वो अब आंखें मोड़े मोदे मोदे इस शख्स से दुश्मन जान के तस्वर में खोई हुई थी। उसकी तारीफ करता वो लहजा बेहद दिलनशीन था। उसकी समाअत में बार बार इसकी वो आवाज़ गूंज रही थी। हानिया ने कुछ पल आंखें बंद रखने के बाद खोली थी और मुस्कुराते हुए पेंटिंग का आगाज़ किया था। क्यों आते हो तो मेरे ख्यालों में इतना भी मत सताओ कि मैं पागल हो जाऊं। हानिया दिल ही दिल में सोचती हुई हंसती थी। उसके तसव्वुर ने ही आनिया के लबों पर तबस्सुम बिखेर दिया था। उसे याद करके ही वो खिल उठी थी। या मोहब्बत शायद इसी का नाम है। समुंदर इश्क की गहराई को मत नाप, तसव्वुर में यार को रख और डूबता जा। वो शाहाना अंदाज में वो शाहाना अंदाज में चलता हुआ रूम में एंटर हुआ था। उसने अंदर आते ही कमरे को लाख लगाया था। कमरे का माहौल काफ़ी खौफनाक था। बेड बेड पर वाइट बेडशीट बिछी हुई थी जिस पर जा बजा गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। लाइट्स ऑफ थी मगर कमरे में हर तरफ छोटी छोटी कैंडल जलाई गई थी जो कि माहौल को काफ़ी रोमानी तासर दे रही थी। झटके ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई थी मगर वहाँ कोई न था। उसी वक्त एक इंतहाई मॉडर्न लड़की ब्लैक कलर की स्लीवलेस नाइटी जो कि इसके जिस्म के नशेब व फराज से नुमायाँ कर रही थी में मलबूस वाशरूम से बाहर आई थी। झटके, तो तुम आ ही गए हो, वो ये कहती हुई एक अदा से हंसी थी। जेड ने गौर से इसकी जानिब देखा था और बिना कुछ कहे अगले ही पल मुस्कुराते हुए बेड की जानिब बढ़ गया था। वो लड़की जो कि ज़रूरत से ज़्यादा ही शातिर थी फ़ौरन ही इसका इशारा समझते हुए इसके पीछे बेड तक आई थी। जेड ने उसे एक झटके से अपनी जानिब खींचा था। वो लड़की किसी पक्के हुए फल की मानित जेड के पहलू में आ गिरी थी। ईशा की नमाज से फारूक होकर ज़रवा ने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। उसका दिल आज न जाने क्यों परेशान सा हो रहा था। इसने कुछ सोचते हुए दुआ का आगाज़ किया था। वो जब भी दुआ मांगती थी उसकी दुआ में खुद से जुड़े हर रिश्ते की सलामती होती थी। वो हमेशा उनकी दायमी खुशियों की दुआ करती थी। वो अपने लिए कम ही कुछ मांगा करती थी। उसकी अपने लिए सिर्फ़ एक ही दुआ होती थी कि अल्लाह उसे नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। मगर आज उसका दिल चाह रहा था कुछ और मांगे। उसने मांगा भी था। वो कल से ज़ाहिर की बातों में उलझी हुई थी। वो जानती थी कि ज़ाहिर और दरवेज़ के बीच कुछ भी सही नहीं हुआ।
उनके दिलों में आज भी एक दूसरे के लिए नफ़रत मौजूद थी। वजह वही 4 साल पहले वाला वाक़या था, मगर दरवेज़ का रवैया दरवेज़ से तो ठीक ही था, लेकिन ज़ाहिर जब से वापस आया था, इसके लहजे में ज़रवा ने अपने लिए जो बात सबसे ज़्यादा महसूस की थी, वो थी अजनबियत और सदमोरी। मगर कल ज़ाहिर का अंदाज़ उसे बहुत कुछ ऐसा समझा गया था, जिसे दिल मानने से इनकारी था। या अल्लाह, मैं नहीं जानती मेरे नसीब में क्या लिखा है, मगर आज मैं तुझसे एक चीज़ मांगती हूँ। है मेरे परवरदिगार, है मेरे मेहरबान मालिक, मैं इस लायक नहीं हूँ मैं इस लायक नहीं कि तेरे सामने हाथ उठाकर कुछ मांग सकूँ। ना ही मेरी इतनी औकात है, मगर तेरी शान तो सबसे आला है। तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए तेरी ये गुनाहगार बंदी तेरी बारगाह में सवाली बनकर आई है। है अल्लाह है अल्लाह पाक, मेरी दुआ है कि जो मेरा नसीब हो वो तुझसे बेहद करीब हो। मैं नहीं जानती कि मैं नेक हूँ या गुनाहगार, मगर मैं तुझसे एक नेक और पाकबाज साथी की दुआ मांगती हूँ। मेरी दुआ जो मेरा है वो सिर्फ मेरा बन के रहे, उसका दिल हर किस्म के फ़रेब से पाक हो। तू दिलों के हाल जानता है रब। मेरी दुआ भी सुन ले। जो मेरे हक़ में बेहतर है उसे मेरा नसीब बना दे। दुआ मांगते मांगते आखिर में ज़रबा की आंखें नम हुई थी। आंसू इसकी आंख से मुसलसल जारी थे, जबकि वो वक्त शायद कबूलियत का था और इसकी दुआ अर्श इलाही तक जा पहुंची थी। जबकि दुआ मांगने के बाद ज़रबा का दिल हल्का हो गया था। एक सुकून सा इसके जिस्म व जान में शरायत कर गया था। मेरे वेम से मेरे गुमान तक ये महल्ला मेरी वफा का था। मेरी तलब से मेरे नसीब तक ये मामला मेरे खुदा का था। ज़ेड के ने खुद पर झुकी इस लड़की को अचानक खुद से दूर किया था।